और यहाँ से ये लोग स्कूलों में और भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे ऑन रोड ट्रेनिंग होगी, बच्चों की नेचर विजिट हो गया और गेस्ट लेक्चर, इनका पैसा डायरेक्टली स्कूल के खाते में चला जाता है। लेकिन हमारे को थर्ड पार्टी से लगा रखा है, उसमें गफलेबाजी होती है डेफिनेटली। ये तो हमारे लिए भी सैलरी डायरेक्टली खाते से, स्कूल के खाते से भी आ सकती है। हमने हाईकोर्ट से भी आदेश लिया हुआ है कि डायरेक्टली इनको पेमेंट अकाउंट में किया जाए, लेकिन ना तो ये हाईकोर्ट का आदेश को मान रहे हैं, माननीय जयपुर का आदेश है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ डायरेक्शन में, वो पेमेंट डायरेक्टली खाते में दिया जाए, ना तो ये आदेश मान रहे हैं। तो हमको बोला गया कि आप 80 विधायकों से लिखवा के ले आइए अनुशंसा पत्र कि आपको स्थायीकरण के लिए अनुशंसित किया जाए। हमने वो भी किया, उस पर भी ये सरकार कुछ नहीं मानना चाहती है। या तो कोलिब्रेशन में गड़बड़ हो रही है, सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकार एक फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कई का 8 महीने का, कई का 10 महीने का, कई का 12 महीने का, कई का 18 महीने तक का वेतन बाकी है। कुछ कंपनियां भाग भी जाती है बीच में से बिना वेतन दिए। वहाँ से ये है, तो हमारी परिस्थिति ये है कि मेरा खुद का 8 से 10 महीने का वेतन बाकी है, उसको कोई रेंशन नहीं देती है। कंपनी का ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से प्रताड़ना मिलती है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या बोलते हैं ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में ये बोलते हैं हम हमारी मर्जी से डालेंगे, हम जब बजट आएगा तो बजट, और जबकि बजट अब की बार तो शुरू में यानी कि अप्रैल में बजट आ गया, पर अभी तक भी किसी भी हद तक कोई सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सरकार की क्या मंशा है, पता नहीं क्या लालच है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि 12 वर्षों से हम लगे हुए हैं, 12 वर्षों से हम प्रयत्नशील हैं। और जो सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें पहली लाइन यही लिखी गई है कि आप इनको डायरेक्ट विभाग में ले सकते हैं, तो फिर हमें ठेका प्रथा में क्यों लिया गया है? और 12 वर्षों से हम शिकायत कर रहे हैं बराबर, हमारी सैलरी टाइम से नहीं आ रही, कभी भी इसमें निविदा निरस्त कर दी जाती है, कभी भी हमें घर बैठा दिया जाता है। अब बीच सत्र में भी हम घर पे ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे कैसे योजना चलेगी? तो आप लोगों को तो कभी कंफर्म यही नहीं हो पाता होगा कि आप लोग नौकरी पर हैं या फिर नहीं है, क्योंकि जब अभी 31 तारीख को और कल हमारे पास लेटर आ गया है कि तुम्हें पूरे दिन 20 दिन के लिए फिर 20 तारीख तक रखा जा रहा है, 15 तारीख तक रखा जा रहा है। तो ये बताइए, आज 6 तारीख को लेटर आ रहा है, कल 5 तारीख को आया है, तो 5-6 दिन तो ये गए, 20 तारीख तक बढ़ाया दिन के हिसाब से दिन के हिसाब से जैसे होती है सबकी ऐसे ही होती है, दिन के हिसाब से होती है, कैसे होती है? मंथली। ये टेंडर बढ़ाया है, ये टेंडर बढ़ाया है 15 दिन के लिए। 15 दिन की ही सैलरी मिलेगी। 15 दिन अगर टेंडर 15 दिन का किया है तो 15 दिन की ही सैलरी मिलेगी, मतलब हमारी अटेंडेंस काउंट होती है। अब आप बताइए, अगर हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है हम स्कूल जाने का, कोई हमारे पास लेटर नहीं है, कोई टेंडर नहीं है, तो हम कैसे जाएं? हमें प्रिंसिपल आने नहीं देते, कहते हैं कि आप पहले लेटर लेकर आओ। और ये जब भी ये एक्सटेंशन करते हैं, ये कम से कम 8 से 10 दिन एक्सटेंशन लेटर निकालने में लगते हैं। अब ये बताएं, 8 दिन की प्रेजेंट हमें कौन देगा? 8 दिन की तनख्वाह हमें कौन देगा? तो जितने दिन का एक्सटेंशन आता है उतने ही दिन की हमें तनख्वाह मिलती है।